रोजो यही से फिसल गया था, यहाँ से स्लिप हो गया था, वाकई गिर गया होगा। प्लीज प्लीज कुछ कीजिए। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अंशुमन, मैं तो मैडम की हेल्प करने आया था सर। अंशुमन रोजो गिर गया यहाँ से। प्लीज कुछ करो ना, उसे बचाना प्लीज। काजल, उसे बचाओ। काजल काम डाउन काजल। मैं कुछ करता हूँ, रुको। रोजो आगे खोल। ए रोजो। हाँ रोजो। जितना मैं इस रोचक को तुमसे दूर करना चाह रहा हूँ काजल, तुम उतना ही और पास जा रही हो इसके। कैसे बताऊं तुम्हें कि मैं कितना नफरत करता हूँ इस रोचक से। इसे तुम्हारी लाइफ में बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। कुछ भी हो जाए, पर मैं इस रोचक को तुमसे दूर करके ही रहूंगा काजल। थैंक यू अंशुमन, थैंक यू सो मच। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। मैं तो कितनी होपलेस हो गई थी कि रोजो को कैसे बचाती मैं। कोई था ही नहीं वहाँ मेरी हेल्प करने। इट्स ओके काजल, बार बार एक ही बात के लिए थैंक्स बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने भी बार थैंक्स बोलूँ कम है अंशुमन। अगर तुम नहीं होते आज तो पता नहीं क्या हो जाता फिर। क्या होता? ज़्यादा से ज़्यादा मर जाता ना मैं। और ये भी तो देख, ये सब हुआ किसकी वजह से? इसकी वजह से। देख रही हो काजल, चलने के लिए इसे मेरे कंधों की जरूरत पड़ रही है, लेकिन इसकी अकड़ अभी भी कम नहीं हुई है। चुप, बस कर यार प्लीज। काजल, काजल मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? कहाँ चली गई थी तू? हाँ, रोजो को चोट लगी है। क्या हो गया? चलो अंदर चलो। चलो। अरे कैसे हो गया ये? अम्मा, पार्थ, देखो काजल आ गई। अच्छा ध्यान से बच्चा, धीरे से बच्चा। अम्मा, बिन्ना तू ठीक है? मोई मत आई। रोचक कहाँ हो गया? कुछ नहीं। पार्थ, डॉक्टर पांडे को फोन लगा। हाँ नहीं सुन, तू उनके यहाँ जा और उनको जल्दी से लेकर आ जा। जल्दी। अम्मा, हल्दी वाला दूध बनाए। हाँ मम्मा रिलैक्स, हम इसे डॉक्टर के पास से लेकर आए हैं, वो ठीक है अभी। ठीक है? सब ठीक है? तेरे कारण क्या हालत बन गई है इस लड़के की। काजल, मेरे कारण? मम्मा इसे मेरे कारण नहीं हो रहा है, आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? काजल, फिर तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है तुझे हो क्या गया है? तुझे पता है अम्मा की क्या हालत हो गई थी? उनका बीपी हाई हो गया था तेरे बारे में सोच के। मुझे राजीव और सुनहरी को घर बुलाना पड़ा। तुझे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। काजल, अच्छा सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, पर ये तरीका है उनके साथ डील करने का? हाँ काजल, तुझे कुछ समझ में आ रहा है? तेरा परिवार कितना परेशान है तुझको लेकर। काजल, जरा भी सोचने समझने की शक्ति बची है कि बिल्कुल ही पागल हो गई है तू?
मुझे प्रॉब्लम्स डील करने नहीं आता। क्या हुआ रोचक? आंटी कोई पेन किलर है घर में, बहुत बहुत दर्द हो रहा है। हाँ लेकर आती हूँ। क्या हुआ, ठीक तो है? कुछ नहीं हुआ मुझे। तो क्या है, फिर से शुरू हो गई काजल। अब इतना बड़ा कांड करके आई और ऐसे बात करी आंटी से। एक काम कर, तू अभी जा यहाँ से, मैं संभालता हूँ आंटी को। लेकिन रोचो, बोला ना काजल, तू जा अभी बाहर जा, तू, मैं आता हूँ। अरे 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 रोचक, बैठो बैठो बेटा, ये लो दूध पो, आराम से। मैडम पहले रोचक ने आके सब गड़बड़ कर दिया और उसके बाद वहाँ पे फिर अंशुमन भैया आ गए। रोचक 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 के बच्चे ने नाक में दम कर रखा है मेरी। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मुझे इसका। आउट। आपके बेटे की प्रॉब्लम क्या है? क्यों हर बार बीच में कूद के मेरे प्लान की बैंड बजा के रख देता है? अरे तुम्हारा सुर इतना बिगड़ा हुआ क्यों है? क्या हुआ, क्या कर दिया रोचक ने? आपके बेटे ने फिर एक बार लास्ट मोमेंट पर पहुंचकर उस काजल को बचा लिया है और मेरे प्लान की ऐसी की तैसी कर दी है। और तो और उसने अपने हाथ पैर भी तोड़ा लिए। रोचक, क्या हुआ रोचक को? हाँ, कहाँ है मेरा बेटा? वहीं जहाँ हमेशा रहता है, अपनी प्यारी दोस्त काजल के यहाँ। लिसन टू मी कामिनी आंटी, अगर आपको अपने बेटे की जरा सी भी परवाह है तो उसे उस काजल की परछाई से भी दूर रखिए। अपने भाई को तो मैं कुछ ना कुछ करके बचा लूंगी, पर आपका बेटा आपके हाथ से निकल जाएगा। समझा रही हूँ मैं आपको, अभी भी वक्त है, अपने बेटे को समझा लीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि काजल के चक्कर में आपके बेटे की बलि चढ़ जाए। हे भगवान, रोचक को क्या हो गया? अंशुमन क्यों इतना नाराज हो तुम मुझसे? जानना चाहती हो कि मैं तुमसे नाराज क्यों? तो सुनो काजल, तुमने मुझे एक ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है जहाँ से तो ना मैं पीछे जा सकता हूँ और ना ही आगे बढ़ सकता हूँ। क्या करूँ मैं अभी? और क्या मांगा था मैंने तुमसे काजल? यही चाहा था ना कि तुम मेरे साथ टिकट टू बॉलीवुड कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो, डांस करो मेरी पार्टनर बन के। लेकिन तुमने क्या किया? काजल, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अगर तुम इस कंपटीशन में मेरे साथ पार्टिसिपेट नहीं करूंगी तो मैं अपना नाम इस कंपटीशन से वापस ले लूंगा। और ये तुम्हारी नेवर एंडिंग प्रॉब्लम्स खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती जा रही है तुम्हारी लाइफ में। अंशुमन, फिर तुम ही मुझे बताओ ना मेरी प्रॉब्लम्स का सलूशन। मैं इन सबसे बाहर आके तुम्हारे साथ डांस में कंसंट्रेट कैसे करूं? क्यों? अब वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड रोचू कहाँ गया? उससे पूछो, उसके पास तुम्हारी प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन नहीं है। गई तो थी तुम उसके साथ पहाड़ चढ़ के अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए, क्या हुआ? उसने कोई सोल्यूशन नहीं बताया तुम्हें? अंशुमन, कम से कम तुम तो मुझे समझने की कोशिश करो। तुम शायद कभी समझ नहीं पाओगे कि मैं उस पहाड़ में क्यों गई थी, मैं कितनी स्ट्रेस में हूँ इस वक्त। तुम्हें कोई आइडिया भी है? तो ठीक है काजल, तुम्हें मुझे बता दो कि क्या स्ट्रेस है तुम्हारी लाइफ में कि तुम्हें रोचा के साथ जाना पड़ गया। अंशुमन, मैं तुमसे एक बात कहूँ? आप बोलो काजल। जब तक तुम बताओगी नहीं मुझे कि तुम्हारी लाइफ में क्या स्ट्रेस है, मुझे पता कैसे चलेगा? अंशुमन, I love you. प्यार करती हूँ मैं तुमसे। जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा तुम पे मरने लगा हूँ। काजल, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की, तुम्हारी जैसी ब्यूटीफुल लड़की, इतनी सॉर्टेड लड़की मुझसे प्यार करती है। मैं, मेरा दिल और तुम हो यहाँ, फिर
क्यों हो पल के झुकाए वहां तुम साहसी पहले देखा नहीं तुम इससे पहले थे जाने कहाँ जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा तुम पे मरने लगा काजल, क्या हो गया? बताओ तो क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली अंशुमन, वो मैं काजल, रोचक है? कहाँ है रोचक? घर पे है। तेरी माँ कहाँ है? दोनों वही। से कुछ पूछ रहे बेटा है? यार ये कौन सा बवाल करने आ गई? नॉन स्टॉप चलेंगे अभी कुछ देर तक। देखा तुमने, फिर से एक नई प्रॉब्लम। काजल, तुम्हारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है ना कि तुम मेरे मिशन और मेरे सपनों के बारे में कभी सोच ही नहीं सकती हो। I'll see you later. Bye. अंशुमन सुनो, मेरी बात तो सुनो। अंशु, नानू, रोचक, क्या हो बेटा तुझे? हाँ? ये चोट कैसे लगी तुझे? हाँ? कुछ नहीं हो, मैं ठीक हूँ। मैं तू ठीक है बेटा? मैं ठीक हूँ माँ, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हो माँ। देख रहा है तू, देख रहा है अपनी हालत ये। इसीलिए कहती थी तुझे दूर रहे उस काजल नाम की मुसीबत से। ये दोनों माँ बेटी ना दुनिया की सबसे मनुष्य औरत है। और आपको ठंडक पड़ गई, आपके कलेजे में ठंडक पड़ गई, शांति मिल गई मेरे बेटे के हाथ पैर तोड़वा के। हाँ? बताओ, या कोई और प्लान है, कोई नया प्लान है तुम दोनों माँ बेटी का? नहीं कामिनी जी, आप गलत समझ रही हैं। वाह, मैं गलत समझ रही हूँ। वाह वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मैं गलत समझ रही हूँ। माँ, माँ प्लीज चुप हो जाओ यार, मुझे कुछ नहीं हो, मैं बोल रहा हूँ ना आपको। तू चुप कर। हाँ? कभी बेटी घर छोड़ के भाग जाती है, कभी माँ घर बेचने का नाटक करती है। यही चलता है इन दोनों का। तुम दोनों का असल मकसद है मेरे बेटे की जान लेना। मारना चाहती हो तुम दोनों माँ बेटी मेरे बेटे को। आज तो रश्मि तुम बता दो, क्यों मारना चाहती हो मेरे बेटे को? आंटी, रोचू के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। आपको जो कहना है मुझसे कहीं, लेकिन आपको कोई हक नहीं बनता मेरी मम्मा की इंसल्ट करने का। नहीं काजल, इन्हें जो कहना है ना कहने दो, क्योंकि ये जो बोल रही हैं वो सही है और सच भी। अम्मा मुझे बोलने दो। हाँ काजल, तू है जिम्मेदार। तेरे कारण ही मेरी बेइज्जती हो रही है, क्योंकि तू मेरी बात सुनने को तो तैयार ही नहीं है। तू तो बस अपनी मनमानी करने पे तुली हुई है। बस मम्मा, रोचू तू जा यहाँ से। क्यों मेरी वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है तू? क्यों हमारे झगड़े में घुसकर तू अपने फ्यूचर और अपनी फैमिली में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है? हाँ काजल, मेरी बात सुन। प्लीज चला जाए यहाँ से, और आज के बाद कभी मेरे घर वापस मत आना। देखा देखा इसका नाटक, देखा ये नाटक तूने देख रहा है कि अंधा हो गया है तू? अरे तुझ में जरा भी गैरत है और अक्ल है ना रोचक, तो जिंदगी में दोबारा यहाँ कदम नहीं रखेगा। चल घर। तुम हाथ मत लगाना मेरे बेटे को। हट दूर, हाथ मत लगाना उससे। चल बेटा। रहने दीजिए माँ, चला जाऊंगा मैं। चल छोड़ो माया,
चला नहीं जा रहा, छोड़ो बोल रहे, चल। एक मिनट ठहर, ठहर। बेटा कहती थी ना तुम इससे? यही कहती थी ना तुम कि बेटे जैसा है। जिंदगी में पहली बार हाथ जोड़ के कह रही हूँ रश्मि, बख्श दो मेरे बेटे को, छोड़ दो उसे। अरे डैन भी साथ घर छोड़कर वार करती है, तुम तो उससे भी आगे निकल गई। जरा सी भी शर्म है ना रश्मि, तो जाकर चुल्लू पर पानी में डूब मरो। चल बेटा। और तो 50 पार का है तुझसे, दूर रह मेरे बेटे से। चल। कोई कुछ बताएगा ये सब हो क्या रहा है? क्या हुआ अंशु तुम्हें? अंशु, what's wrong with you? इतना गुस्सा किस बात का? काजल ने कुछ कहा क्या? यही तो प्रॉब्लम है दी, कि काजल कुछ भी नहीं बोल रही। रोचक बोल रहा है, रश्मि आंटी बोल रही है, लेकिन काजल बिल्कुल चुप है दी। इसलिए काजल के चुप रहने से सबसे बड़ा नुकसान मेरा है दी, क्योंकि टिकट टू बॉलीवुड कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, उस कंपटीशन को जीतना मेरा सपना है, मेरा ड्रीम है दी, काजल का नहीं। दी आप जानती हैं, मेरा ड्रीम टूट रहा है दी। आप जानती हैं, काजल को मिलने से पहले मैंने ये सपना देखा था, लेकिन मेरे सपने में जरा सी भी जान नहीं थी, जिंदा नहीं था मेरा ड्रीम। लेकिन काजल को मिलने के बाद मेरे ड्रीम को लाइफ मिली है थी। मुझे लगा कि मैं अब ये कंपटीशन जीत सकता हूं, पर आज एक बार फिर लग रहा है मुझे दी कि मेरा ड्रीम टूट रहा है, मर रहा है मेरा ड्रीम। अगर मेरा ये ड्रीम पूरा नहीं हुआ ना दी, तो मैं अपनी लाइफ खत्म कर दूंगा। नहीं काजल, काजल ऐसा मत कर काजल, मत कर काजल। अभी भगाती हूँ उस चुड़ैल को। काजल 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 ऐसा मत कर काजल। ये क्या किया माँ आपने? जगा रही हूँ तुझे, बाहर निकल उस चुड़ैल के माया जाल से। उसके चक्कर में अपने हाथ पैर तो तुड़वा चुका है तू, अब क्या मरने का इरादा है तेरा रोचक? काजल माया जाल लिए माँ, वो प्यार है मेरा, खुद से ज्यादा प्यार करता हूँ मुझसे। ताला पड़ा है तेरी बुद्धि पे, ताला पड़ा है। जिससे तू प्यार समझ रहा है ना, वो प्यार नहीं है, काला जादू है, काला जादू। टोना टोटका किया है उसने, वशीकरण सिद्ध करके उसने तुझे अपने वश में कर लिया है। वश में? हे भगवान, हाँ जरूर ऐसा ही हुआ होगा। उसने ना तेरे बाल काट लिए होंगे, तुझ पर नींबू घुमाया होगा। हाँ यही हुआ होगा, तभी तो तू कठपुतली की तरह उसकी उंगलियों पर नाच रहा है। और उसी की वजह से देख, तुझे सिर्फ काजल दिखाई देती है, तुझे अपनी माँ भी नहीं दिखाई देती। उस डैन ने तुझे अपने वश में कर लिया है। अगर ऐसी बात है ना माँ, तो एक काम करो ना, आप भी मेरे थोड़े बाल काट लो और खुद के वश में कर लो। हाँ कर लूंगी मैं तुझे अपने वश में, लेकिन उसके लिए ना पहले मुझे तुझे उसके माया जाल से मुक्त करना होगा, समझा तू? आया बड़ा। और पक्का मैं तुझे उससे छुड़ा लूंगी, तू देखना, देख। अपनी नफरत के आगे आपको मेरा प्यार बिल्कुल नहीं दिख रहा है माँ। लेकिन माँ समझे ना समझे, काजल तू मेरा प्यार क्यों नहीं समझ रही है?
लेकिन देखना, एक दिन तो मेरा प्यार समझेगी और मेरे प्यार पर यकीन भी करेगी। अंशु, क्या बोल रहे हो तुम अंशु? अंशु, तुम तानिया शर्मा के भाई हो, इतने वीक नहीं हो सकते तुम। तो आप ही मुझे बताइए, क्या करूं मैं? क्या कर सकता हूं इस सिचुएशन का? आप ही सोल्यूशन दीजिए मुझे कोई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है दी। मैं अंशु, अंशु बैठ। दी, आपको याद है आप डैड को हमेशा समझाते थे कि आप सब कुछ संभाल लेंगे। प्लीज दी, आप इस सिचुएशन को भी संभाल लीजिए ना, कैसे भी करके काजल को मेरी डांस पार्टनर बनाने में मेरी हेल्प कीजिए ना दी। प्लीज दी, प्लीज मुझे प्रॉमिस कीजिए ना दी कि अब आप काजल को मेरी डांस पार्टनर बना के ही रहेंगी। अंशु, बच्चों जैसी बातें करना बंद करो। काजल कोई खिलौना नहीं है जिसे मार्केट से खरीद कर मैं तुम्हें दे दूं। उसकी माँ ये पॉसिबल नहीं होने देगी अंशु। बट मैं जानता हूँ दी, आप ये काम आप बहुत अच्छी तरह से कर सकती हैं। आप मेरी हेल्प कर सकती है सिचुएशन में दी। अपने भाई के लिए आप इतना तो कर ही सकती है ना। एक बार कोशिश करके तो देखिए दी। अंशु, मैं ट्राई करूंगी। थैंक यू सो मच दी।